The term hacking. कुणाल, आपको फोन हैक हो चुका है मेरे पास, फिर भी इंडिया में स्कैम हो रहे हैं। इस केबल के थ्रू आपके फोन के अंदर कोई भी एडिट कर सकते हो। विद इन 30 सेकंड के अंदर मैं आपके फोन को हैक, उसने ओनली फैंस पर उसका मॉडल तैयार किया। वैसे आप करने के वाले उसके अंदर मैं एक्चुअली में आपके पूरे फोन का एक्सेस दूंगा, इंक्लूडिंग आपके पासवर्ड वगैरह सब कुछ। इसने मुझे पूरा वीडियो सेव तो नहीं चल रहा सब, बट एक्चुअली में आपको फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ। कोई भी गाड़ी की की का आप जाम कर सकते हो इन डिवाइस से। हैकर विला के साथ आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर भी इंडिया में फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। ये बाकियों की तरह धीरे धीरे कॉल आ सकता है। हाँ। वेलकम टू द जीरो डे शो, जहां आते हैं साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट और शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस और सीक्रेट। आज है हमारे साथ एंड्रॉइड हैकिंग के एक्सपर्ट नीतीश कुमार एके लिनक्स ड्रॉइड। बाउंटी स्कैम्स एआई थ्रेट सब कुछ मिलेगा इस एपिसोड में। लेट्स गेट रियल, लेट्स गेट रो, द जीरो डे अनकवरिंग द। तो भैया वेलकम है आपका इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारे ऑडियंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार, सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूब के माध्यम से मैं पिछले 6 साल से साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस बना रहा हूँ एंड लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है टोटली। 6 साल मुझे यूट्यूब पर हो गया और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 8 साल हो गया मुझे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी स्पेशली सीखते हुए। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉडकास्ट कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे ऑडियंस को भी जो देख रही है। हाँ तो भैया सबसे पहले बताओ लिनक्स सर्वर नाम कहाँ से आया और उसके पीछे की कहानी क्या है? देखो कुणाल, लिनक्स ड्रॉइड जो नाम है ना, 2020 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। ठीक है, 2020 में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं ज्यादातर वीडियोस लिनक्स इंस्टॉलेशंस, मोबाइल में कैसे लिनक्स इंस्टॉल करते हैं टर्मक्स के थ्रू, हर एक डिस्ट्रो मैंने पकड़ा और हर एक डिस्ट्रो पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। फिर मुझे लगा कि इसका एक चैनल का नाम, पहले तो मेरे खुद के नाम से ही था नीतीश कुमार, फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस चैनल का कुछ नाम देना चाहिए। तो क्यों ना लिनक्स तो अपन इंस्टॉल कर ही रहे और एंड्रॉइड में हम ये सारी चीज करें, तो मेरा एक आइडिया सा ऐसा लगा कि इसका नाम लिनक्स ड्रॉइड रखना चाहिए। मैंने देखा एंड्रॉइड आपने जो एंड्रॉइड पर मैं वीडियो बनाता था और लिनक्स अपन करते थे। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, ऑलरेडी लिनक्स ड्रॉइड नाम से तो चैनल्स बहुत थे, कहीं को कोई कॉपीराइट आए तो मैंने सोचा कि लिनक्स एंड्रॉइड कर, एन बीच में जो रहेगा वो साइलेंट रह जाएगा और नाम ऐसा एक प्रिडिक्ट रहेगा, नाम में ऐसा ही रहेगा। तो फिर ये लिनक्स ड्रॉइड नाम मैंने यूट्यूब का कर और अभी तक वही है। आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब आपको लगा कि मुझे साइबर फील्ड में घुसना है, कि बस अब ये मोमेंट है, अब मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही कंप्लीट करना है? देखो, ये टाइम था जब अपन इंडिया में इंटरनेट जब आ रही था जियो के बाद से, तो YouTube पर मैंने मतलब वीडियोस देखना स्टार्ट कर ही दिया। तो उस टाइम इतना कोई था नहीं आइडिया कि अपने को साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो YouTube पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें फोन के ऊपर स्पाई किया जा सकता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी भी हैं, पहले भी थे, कि फोन के अंदर आपने ऐप डाला और उसके थ्रू आपने पूरा एक्सेस किया, जैसा कॉल, SMS। ये चीज मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि यार ये तो कोई नेक्स्ट लेवल चीज हो गई, कोई क्रेजी चीज हो गई। फोन का डेटा कोई दूसरा पर्सन देख रहा है। तो मैंने फिर उसी के रिलेटिव बहुत सारी वीडियोस देखी। जब उसी के रिलेटिव वीडियो देखते हैं तो फिर हैकिंग का ही पूरा एक फील्ड बन जाता है। तो फिर हैकिंग से वहां से सीखना स्टार्ट किया। फिर बाद में पता लगा कि मेटास्प्लॉइट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हैकिंग तो एक छोटी चीज नहीं है, बहुत आपने धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर बिल्कुल। फिर मैंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया कि कौन कौन सी फील्ड हो सकती है। कंप्लीट उसी में आप घुस गए। कंप्लीटली बिल्कुल, मैंने 2018 से सीखना स्टार्ट किया। 2020 में जैसे मैंने बताया यूट्यूब हमने किया, तो 2 साल का जो था टाइम पीरियड, उसमें मैंने साइबर सिक्योरिटी काफी सीखी और आज भी सीख रही है। देखा जाए तो आज भी सीख ही रहे हैं अपन। साइबर सिक्योरिटी में तो ऐसा है कि बंदा सीखता ही रहता है, आपकी लर्निंग कभी बंद ही नहीं हो सकती। कभी नहीं बंद हो सकती। आज भी रोज सीखते हैं, रोज फिर यूट्यूब पर डालते हैं, सब लोगों को सिखाते हैं। जियो के फ्री इंटरनेट का फायदा तो हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। बिल्कुल। आप मास्क क्यों लगाते हो जबकि सोशल मीडिया में पहले से फोटो तो अपलोड है ही आपकी? देखो, एक पर्सनल क्वेश्चन है। देखो, मास्क लगाने का ऐसा कोई है नहीं कि भाई मुझे रिवील नहीं करना। देखो, ये होगा, मास्क एक दिन हटाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अभी ऐसा है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम रहे इस चीज में, एक सस्पेंस रखे ऑडियंस को। मेरे ख्याल से ये एक सही रहेगा। कुछ टाइम बाद मैं मास्क हटा दूंगा। ऐसा कोई मुझे नहीं कि मेरी प्राइवेसी रखनी चाहिए, मैं मास्क हटा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। वो ये टाइम बहुत ठीक नहीं है। टाइम आने पर हम मास्क को निकालें। फिर भी आप कब तक मास्क हटा दोगे? कब तक वेट करें आपके ऑडियंस को? कैसा है कि जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पर नहीं होंगे तब तक मास्क नहीं हटेगा, वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी है कि आपको जैसे नए बंदे होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस का इशू होता है,
तो आप मास्क इसलिए भी लगाते हो कि कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा अंदर हाँ, से क्योंकि build हो? आपकी फेस वाली वीडियो ज्यादा नहीं है ना, इसीलिए। आप फेसलेस बनाते हो सारी वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल ये रहता है, मतलब जैसे कैमरा फेस करना अभी भी मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि कैमरा यार चालू हो गया। वैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अपन माइक में कुछ भी बोल दे उसको एडिट कर सकते हैं, हाँ। कैमरा पर भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो एक रहता चेहरे है पे डर यार लगता है। को देख रहा है, कैमरा देख रहा है उस चीज, तो ये तो है अभी भी है थोड़ा थोड़ा। बात तो क्या है, अपन ही शूट कर रहे हैं तो एडिट अपन को ही करना है। ये बात कैमरे की स्टार्ट होते हो रहा है कट कट कट। आज के टाइम में सबसे जरूरी क्यों है साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए? देखो साइबर सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट है वो भी एक समय समय पर कैंपेन स्टार्ट करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करती है। हर एक बैंक खुद का अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया में स्कैम हो रहे हैं, फिर भी इंडिया में फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन जो मुझे लगा पर्सनली वो ये है कि हर एक बच्चे को, चाहे परिवार में एक ही हो, एक बच्चे को किसी न किसी को साइबर सिक्योरिटी सीखना जरूरी है। स्कूल लेवल से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखो स्कूल लेवल से चाहे वो 5th से 8th से स्टार्ट कंपलसरी कर देना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इनको एक कंपलसरी स्टार्ट करना चाहिए ताकि अवेयरनेस बने। और यही एकमात्र सॉल्यूशन है साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम से डील करने का। तभी लाइक स्कूल और कॉलेज हाँ। में भी इम्प्लीमेंट करो, करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए ये चीज, क्योंकि देखो नॉलेज रहेगी तभी तो हम सिक्योर रह पाएंगे। बिना नॉलेज को कैसे हम सिक्योर रहेंगे? डे बाय डे स्कैम्स वैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। इतने स्कैम अभी तो आपको जैसा अभी तो बहुत सारे स्कैम बाकी हैं, तो ये सब स्टार्टिंग से सीख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हर एक परिवार में एक या फिर सारे सीख ले तो भी अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन चिल्लाते चिल्लाते मर गया फोन पे कि भाई स्कैम्स हो रहे हैं, बच्चों बच्चों, फिर भी लोग बाग ओटीपी दे दे के स्कैम करवा रहे हैं अपने साथ। बग बाउंटी, एंड्रॉइड पेन टेस्ट में और आईओटी में सबसे अच्छा फील्ड कौन सा लगता है आपको, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और लोगों को भी सजेशन करते हो कि हाँ ये एक्सप्लोर करो? क्योंकि आजकल क्या है ना, वेब बग बाउंटी ना इतनी ज्यादा भीड़ हो गई ना उसके अंदर की बग्स जल्दी से मिलते नहीं है लोगों को, और एज ए बिगनर कोई आ रहा है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, देखो साइबर सिक्योरिटी में हर एक फील्ड अपने आप में काफी नेक्स्ट लेवल है, क्रेजी है। मैं जो स्पेशल करता हूँ वो मैं एंड्रॉइड पेनेट्रेशन में करता हूँ, रेड टीमिंग, बग बाउंटी में बहुत ही कम करता हूँ। अभी तो मैं आईओटी पेनेट्रेशन में भी हूँ। तो बाकी देखो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में। वेब में है तो वेब में मास्टर करना चाहिए, अगर एंड्रॉइड में है तो एंड्रॉइड में मास्टर करे जितना जा सके, आईओटी में तो आईओटी मास्टरिंग करे, फोरेंसिक की अपनी एक फील्ड अलग से फोरेंसिक में कंप्लीट करे, रेड टीमिंग की एक अलग फील्ड है तो रेड टीमिंग में कंप्लीट करे। तो हर एक फील्ड अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट को देखना है कि पहले मेरा इंटरेस्ट किस चीज में बन रहा है एंड देन उसको फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वेब में जा रहे हो तो आप वो एक स्पेसिफिक बग को पकड़ो, उसको हाँ। अच्छे तरीके से मास्टर कर लो, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओ। बिल्कुल, वेब में भी बहुत सारे बग्स है, तो जैसा वन बाय वन कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने एसक्यूएल में आपने मास्टर करी तो हर एक वेब में आप एसक्यूएल पहले ट्राई करो आपने, अगर आपको अच्छा एसक्यूएल आता है तो वो एक चीज। एज अ बिगिनर आपको क्या लगता है कि हमें सारी फील्ड एक साथ एक्सप्लोर करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, या पर्टिकुलर एक में घुस के डीप जाए फिर अगली अगर अच्छा नहीं लगा तब चेंज करे? बिगिनर्स को तो सारी फील्ड एक बार देख लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो सारी फील्ड देखोगे तभी नॉलेज रहेगा। फिर बाद में स्पेसिफाई कर सकते हो कुछ महीनों, जैसे कि स्टार्ट कर रहे हो आप तो 6 महीने आपने सारी फील्ड, हर एक महीने या फिर 20-25 दिन के लिए हर एक सारी फील्ड को देख लिया। फिर 6 महीने बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। मैंने देखा है बहुत से लोग साइबर सिक्योरिटी को स्विच कर देते हैं, जैसे एक साइबर जील करके यूट्यूब चैनल है, वो पूरे भक्ति वाले उसके अंदर घुस गए हैं। तो ये क्या है कि साइबर सिक्योरिटी तो इतना क्रेज चल रहा है फिर भी लोग आप स्विच कर देते हैं। देखो उनका अच्छा खासा कंटेंट है, फॉलोवर भी अच्छे थे, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर अच्छे थे, फिर भी उन्होंने स्विच कर लिया। बिल्कुल, अब देखो उनका इंटरेस्ट नहीं है, अब किसी का इंटरेस्ट तो अपन नहीं बदल सकते। उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा था, जैसा कि उन्होंने बताया भी था एक वीडियो में कि मेरा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो देन उसके साथ उनके साथ वो कंटिन्यू कर रहे। साइबर सिक्योरिटी तो उन्होंने मेरे ख्याल से बंद ही कर दिया पूरा। और पूरा अपना जो फील्ड है, अपना जो इंटरेस्ट है वो सारा स्पिरिचुअलिटी में चेंज कर दिया। तो काफी अच्छा वो भी कर रहे हैं, अभी भी देखा जाए तो काफी अच्छा वो चीज बना रहे वो। लेकिन उनकी वीडियोस अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत डीप सिखाते थे। सिखाने का जो तरीका था वो भी काफी अच्छा था उनका। मैंने भी स्टार्टिंग में से करी थी, काफी अच्छा सिखाते हो। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें कि यूजर की छोटी सी गलती है और उससे उसका पूरा सिस्टम या फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाए? बिल्कुल सौरभ भाई, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में एक बग था एक्सटेंशन स्पूफिंग का। ठीक है, इसमें क्या था कि मान लो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा, वो इमेज फाइल भी हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, बट वो एक्चुअली पीडीएफ फाइल नहीं थी, वो सिर्फ एक्सटेंशन चेंज होता था। जैसे कि मान लो कि my.png हो गया
या फिर इनविटेशन के वीडिंग.png हो गया, वीडिंग.pdf हो हाँ, गया। वो हाल फिलहाल में हाँ। भी इनविटेशंस वायरल हो रहे थे। बट जैसे आप उसे क्लिक करते थे वो पूरा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट करता था। उस एक गलती के कारण लोगों के लाखों रुपए यहाँ पर गवाए लोगों ने काफी करोड़ों का फ्रॉड हुआ है, वो देखा जाए तो बहुत करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। तो कभी भी देखो, अभी भी वो चेंज हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप ने फिक्स कर लिया। बट एक्सटेंशंस आज भी पीएनजी पीडीएफ जाएगा, बट वो नीचे थोड़ा शो कर देता है कि ये एक एपीके फाइल इंस्टॉल हो रही है आपके फोन के। तो ये पहले तो एपीके ही फाइल स्टोर करते थे। पहले आप क्लिक किए आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन पर लेके चला गया। अब तो वो वार्निंग देता है कि ये एक एपीके आप इंस्टॉल करने जा रहे हो। पहले वो पहले नहीं देता यूजर था। अवेयर कर देता है। आप हाँ, पहले नहीं देता। टेलीग्राम से लोग बहुत ज्यादा हैक हो रहे हैं, तो आप कोई एक रियल वर्ल्ड स्कैम बता सकते हो कि ऐसे स्कैम्स में ज्यादा ना फंसे? आजकल जॉब वाले स्कैम्स भी बहुत आते हैं क्योंकि वो बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ। और कैसे अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना, उस चीज से बचना है। देखो, टेलीग्राम का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दो महीने पहले की बात है, ठीक है। टेलीग्राम पर एक बग था इविल वीडियो नाम से, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता था कि मैं आपको एक वीडियो फाइल सेंड किया, राइट। आप उस वीडियो को प्ले करोगे एंड प्ले करने के बाद एक टेलीग्राम एक वार्निंग करेगा कि इस वीडियो को प्ले करने के लिए आपको एक प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सटर्नल। मेरे प्लेयर में मैं इसको प्ले नहीं कर सकता, आप इसके लिए थर्ड पार्टी प्लेयर डाउनलोड करें। अब जो टेलीग्राम पर क्या ज्यादातर पायरेटेड वीडियोस आते हैं, पोर्नोग्राफी वीडियोस आते हैं, राइट। लोग जब उस वीडियो, अब क्योंकि वीडियो जब आप प्ले करते हैं तो तुरंत कोई भी सामने आए कुछ भी इंस्टॉल कर देते हैं, कोई देखता नहीं कि क्या इंस्टॉल हो रहा है। और उसके कारण लोगों के फोन हैक होने स्टार्ट हो गए। वो उस बग के कारण, हालांकि टेलीग्राम ने अब तो उसको फिक्स कर लिया, लेकिन उसके कारण बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम के थ्रू मालवेयर उनके फोन में आना स्टार्ट हो गया। तो ये एक टेलीग्राम का काफी बग था, अब तो फिक्स हो गया। एक तरह से कह सकते हैं स्कैमर्स का एक हब भी है टेलीग्राम, हर चीज को हाँ। शेयर करने के लिए। हाँ, टेलीग्राम में देखा जाए तो देखो, टेलीग्राम अभी हब तो है ही, क्योंकि सारे जो गैर कानूनी काम वो टेलीग्राम पर होते हैं। हाँ। देखा जाए तो चाहे टेलीग्राम एक तरह से मिनी डार्क वेब मान सकते हो आप इसको। टेलीग्राम पर चाहे आप कोई भी चीज, स्कैम की कोई भी चीज आप फाइंड कर लो, मिल जाएगी। डेटा किसी का चाहिए वो मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। कोई भी पोर्नोग्राफी वीडियो हो, चाहे कोई पायरेटेड वीडियो, सब कुछ मिल जाएगी। जो एमएमएस लीक होते सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो ये पूरा हब बन चुका है देखा जाए तो। आजकल के बच्चे है ना, टेलीग्राम से जाके एमएमएस वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम तो होती है ना। बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, ऐसा करना ही करना चाहिए किसी को भी। देखो, किसी की लीक वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये भी एक तरह से क्राइम ही है देखा जाए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया था आप मैलवेयर बिल्डिंग में भी हो थोड़ा, तो अगर मैलवेयर बिल्ड करते हो या कोई पेलोड वगैरह बनाते हो तो अपनी एथिकल बाउंड्रीज को कैसे मैनेज या मेंटेन करते हो? देखो सौरभ, मैंने जितने भी मालवेयर अभी तक टेस्ट किए हैं, मैंने अपनी वीडियो तक ही सीमित रखा हुआ है। मैंने मान लो मेरी वीडियो मैंने बनाई, ठीक है, यूट्यूब पर, मान लो मुझे यूट्यूब पर डालना है या फिर कोई कोर्सेस में मुझे ऐड करना है, मैंने वो वीडियो बनाई, उसके बाद उस मालवेयर को मैंने अपने पीसी से डिलीट कर दिया और उस ऐप को मेरे फोन से डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं उस मालवेयर को देखता ही नहीं। तो मैंने कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए भी कभी यूज नहीं किया, सिर्फ वीडियोस के लिए यूज किया हुआ है। तो यही एक देखा जाए तो यही करता हूँ मैं मालवेयर के साथ। अच्छा, जैसे आप बताते हो कि आपने सारा काम एथिकली किया है, कि रियल में ऐसा है या फिर अनएथिकली कुछ करा हो, आप बता ही नहीं हो किसी को कि किसी लड़की वड़की का फोन हैक किया हुआ आपने या कुछ ऐसा? नहीं, देखो ऐसा कभी नहीं। मैंने अनएथिकल तो मैंने आज तक नहीं किया, ये मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ। मैंने जितनी भी चीज करी वो एथिकली करी है। मैसेज बहुत आते हैं, अगर मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरे यूट्यूब पर भी। इवन तो अभी मैं यूट्यूब पर हैकिंग की, जैसे एंड्रॉइड हैकिंग की बात करें तो वो मैं नहीं डालता। लोग कमेंट करते, लोग गालियां भी देते हैं कि आप एंड्रॉइड हैकिंग क्यों नहीं डाल रहे हैं, ये फालतू कंटेंट क्यों डाल रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि एंड्रॉइड हैकिंग अब वो चीज नहीं है, वो एक अनएथिकल हो चुकी है। और देखा जाए तो वो ज्यादातर स्कैम उस वीडियो का हो सकता है मिस यूज भी करे। तो हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इन चीजों की। तो मैं कम ही डालता हूँ एंड्रॉइड वगैरह की। बेसिकली एजुकेट करना है और अवेयर करना है, ये नहीं कि बच्चे सीख के और कुछ गलत यूज कर ले, वो कहीं फंस जाए। बिल्कुल। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे ना खूब सारे एड्स वायरल हो रहे हैं कि 200-250 रुपए में आप इंस्टा हैक कर देंगे, फेसबुक हैक कर देंगे, बहुत चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सब स्कैम है। कोई भी 200, 300 रुपए में कभी कोई किसी का इंस्टाग्राम हैक नहीं होता। कोई अगर कोई बग है या फिर कोई वीक पासवर्ड है तब वो अलग बात है। बाकी किसी का भी 200, 300 रुपए में थोड़ी ना कोई किसी का अकाउंट का। सोशल इंजीनियरिंग जो है वो टॉपिक एक अलग चीज है, उससे फिर भी आप किसी का भी हैक कर सकते हो, बट ऐसे किसी का हैक नहीं कर सकते। उसने करोड़ों रुपए देके वहाँ बंदे बिठाए तो वहां पर टाइम लगता है। सोशल इंजीनियरिंग टाइम कंज्यूम चीज है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक्सप्लोइट रन किया और वो हिट हो गया, वो हैक हो गया, नहीं। सोशल इंजीनियरिंग में टाइम लगता है और कोई भी टाइम 1 दिन 2 दिन कोई प्रिडिक्ट नहीं उस चीज का। तो 200 रुपए मेरे ख्याल से वो सिर्फ
स्कैम के लिए ये 200 रुपए लिए और आपको ब्लॉक करेंगे, ऐसा ही होता है वहाँ पर मोस्ट ऑफ। हाँ, मेरे पास मोस्ट ऑफ द मैसेजेस बहुत आते हैं कि हमसे भाई पैसे भी ले लिए और हमारा इंस्टाग्राम रिकवर भी नहीं हुआ। हाँ, वो सारे स्कैम होते हैं। तो ऑडियंस को यही कहूंगा कि ये सब स्कैम है, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करे, चीजें सीखिए और अपने आप को सिक्योर करो। हैकर्स के लिए टॉप 3 टूल्स और डिवाइसेस कौन से होने चाहिए जो आपने यूज करे हैं? देखो, हैकर्स के लिए टूल्स तो वो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, ठीक है, बट मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें हैकर्स को उसमें आनी चाहिए। जैसा कि आप मेटास्प्लॉइट को क्लियर करो, पूरे सारे कॉन्सेप्ट उसके जो। अब मान लो आप लिनक्स पर काम करो तो काले लिनक्स चाहे उबंटू कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पर सारे क्लियर रहे, लिनक्स की सारी कमांड्स क्लियर रहे, आपके माइंड में रहे, ना कि आपको नोट निकाल कर देखना पड़े। माइंड में याद आ जाए, माइंड में रहे, जैसा कि मुझे चेंज करना है तो कौन से सारे माइंड में रहे। इसके अलावा जैसा टूल्स की डिवाइसेस की बात करें तो डिवाइसेस में अगर आप वायरलेस पेनिट्रेशन कर रहे हो तो एडेप्टर्स होने चाहिए आपके पास, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि आप आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, तो बाकी ये डिवाइसेस होने चाहिए। एक एंड्रॉइड हैकिंग का डेमो हो जाए फिर। देखो, ये सारा डेमो एथिकली होगा, ठीक है, और एथिकली हम ये सारी चीजें बताएंगे व्यूअर्स के लिए कि आप इसको अनएथिकल वे में डालें, एजुकेशन के लिए है, उस पर्पस से। बिल्कुल। देखो, यहाँ पर सारे मैं मेरे खुद के डिवाइसेस में करके दिखाऊंगा। हाँ। तो ये सिर्फ वीडियो सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, तो ये सारे डेमो हमारे खुद के ऊपर होंगे। बिल्कुल डेमो जाए, आप मुझे अपना फोन अनलॉक करके देना, विद इन 30 सेकंड के अंदर मैं आपके फोन को हैक करूँ। मेरे को डर लग रहा है कोई चैट वैट लीक मत कर देना या कोई फोटो वोटो लीक मत कर देना। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, बस मुझे आप 30 सेकंड के दीजिए। ये लो। ओके। वैसे आप करने क्या वाले हो इसके अंदर? मैं एक्चुअली में इसमें आपके पूरे फोन का एक्सेस लूंगा, इंक्लूडिंग आपके पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ इसमें मुझे। फोटोज वीडियो सेव तो नहीं कर लोगे ना? सब आपका पूरा आ जाएगा मेरे पास। ब्लैकमेलिंग का प्लान तो नहीं है सर? हाँ, आप कहीं पॉडकास्ट बाद आपके इसके अंदर एंटीवायरस है, वो भी देखना, वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेंगे। पॉडकास्ट बाद बोलो कि पेमेंट दे, नहीं तो फिर लीक कर रहा हूँ डेटा। ऐसा तो कुछ नहीं ना? नहीं, ये बाकी की तरह धमकी मेरे कॉल आ सकता है। हाँ, लोगों ने लाभ हो गया। सिर्फ 30 सेकंड लिया मैं आपके फोन को, ठीक है। यहाँ पे प्लीज वेट का, प्लीज भैया वेट कर लो, रख दो उसको, फोन रख दो, वेट कर लो, आप आराम से वेट करो। कितना वेट करना पड़ेगा? अब बस इंतजार करो, कुछ अपने आप सब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, वो फोन में अपने आप हो जाएगा। ओके, नॉर्मल मोड में एक बीप की साउंड आई होगी आपको। कुणाल, आपको फोन हैक हो चुका है मेरे पास, अब मेरे पास आपको पूरा एक्सेस आता है। एंड कुणाल, मैं अब आपका एक बार आप अनलॉक करिए अपने फोन को, राइट, एक बार अनलॉक करिए, अनलॉक हो गया। अब कुणाल एक बार आप लॉक करिए अपने फोन को, हाँ, पावर बटन दबाइए, अब छोड़ दीजिए, कुछ मत, बैक करो, अगेन बैक करो, हाँ, अब ऐसा कैसे दिखाना, दिखाओ कैमरा में, दिखाओ, अनलॉक हो गया। मैंने आपका जो भी पासवर्ड था कैप्चर किया, अब उस पासवर्ड के थ्रू मैं कभी भी आपके फोन को लॉक कर सकता, अनलॉक एंड लॉक दोनों कर सकता। और क्या कर, एक और चीज दिखाता हूँ कुणाल, यहाँ पर दिखाना आप, अब देखना कैमरा में दिखाते रहना आप, एंड मैं यहाँ से आपके फोन को हैक करूँ। अब देख, आपको लग रहा है आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, राइट, बट एक्चुअली में आपको फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है। आप पावर बटन प्रेस करो, कुछ करो, ये ऐसा ही रहेगा आपका फोन, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। देखो ये यहाँ पर देखो, अपन इसके पूरे फोन को अनलॉक कर सकते हैं साइलेंटली। कुणाल भी नहीं चलेगा। हाँ, कुणाल आपका पूरा फोन स्विच ऑफ हो चुका, आपको लग रहा है, बट एक्चुअली में ये स्विच ऑफ नहीं हुआ। हम यहाँ से इसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, राइट, देखो इसके मैसेजेस को हम देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इवन इनके फोन को हम यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं, राइट, अभी देखो इनके फोन को हम यहाँ से अनलॉक भी कर दें, इवन कोई भी एप्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब दोबारा कैमरा में दिखाना कुणाल, फोन अनलॉक हो चुका है, लेकिन इसमें तो डिस्प्ले में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है। अब देखो, अब इसको हम नॉर्मल मोड में कर दिया, अब नॉर्मल हो, राइट, तो बड़ा क्रेजी है। अब अनलॉक करिए आपके फोन को। एक और चीज मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, आप ही कर देते यार, हैक कर ही लेते। मैंने इसलिए नहीं दिखाया। एंड कुणाल, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अभी ये स्पेशली उनके लिए जिनके बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कंट्रोल रहे, उन पेरेंट्स के लिए ये जो मेथड है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे बार बार YouTube खोलते रहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बार बार चलाते, ज्यादा टाइम तक चलाते, और पेरेंट्स के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इस काम में ये चीज है, क्रोम तो ब्लॉक नहीं कर रहे ना? बिल्कुल। अब देखो, मैं आपका एक चीज करता हूँ कुणाल, मैं यहाँ पर, आप बैक बटन प्रेस करके अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, कैमरा में भी दिखाइए, क्रोम ओपन करने की कोशिश करिए। आ गया ये। हाँ,
यार क्रोम सच में ओपन नहीं हो रहा है, व्हाइट कलर की फ्लैश जल रही है ना। क्रोम ओपन होगा बैक हो जाएगा, देखो ओपन होगा बैक हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ से उसको अलाउ नहीं करूंगा तब तक आपका क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं होगा। अब कुणाल एक बार अपने फोन में दिखा दीजिए, यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ आपके फोन को। भैया मेरा ब्राउजर तो ठीक कर दो। हाँ हो जाएगा। अब देखना यहाँ से ऑटोमेटिकली मैं इस ऐप को डिलीट करता हूँ, कैमरा में दिखाते रहना बस आप। ये देखो वो अनइंस्टॉल हो गया, कैमरा में दिख गया वो। ठीक है, अब आपका पूरा कनेक्शन मेरे से है। सच में रियलिटी कोई फोटो वोटो तो नहीं सेव कर लिया आपने? बैकडोर क्रिएट करा था वो आप उसको वो उसको मैं रिमोटली डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी अगर आप एक्सेस करना चाहो फिर से कर सकते अब हो सकता है। अब नहीं होगा, मुझे फिर से आपका फोन लेना पड़ेगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। हैं। ये एक्सपो एआई के बारे में मैंने सुना है कि ये बग बाउंटी हंटिंग का पूरा गेम चेंज कर रहा है, या फिर ये हाइप बना रखी है, रियल में ये ऐसा कुछ है? देखो कुणाल, एक्सबो जो एआई है उसको मैंने भी देखा। हैकर वन की वीडीपी पर ये टॉप 1 रैंक हो चुका कुछ ही महीनों के अंदर। अभी तो ये इनिशियल स्टेज के अंदर ही है। वीडीपी से ये रियल में भी स्विच होगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो देखो एआई हमसे काफी स्मार्ट है, नो डाउट कि एआई हमसे काफी स्मार्ट है। ठीक है, जब चैट जीपीटी जब आया था तब भी हमें लगता था कि यार ये क्या ही कर लेगा, और आज देखो है ना एडवांटेज। डिपेंडेंट सब चैट जीपीटी पर। हल्के में तो नहीं है एआई, देखो जाए तो हल्के में तो हम इसको नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो चैट जीपीटी यूज करी जी। और ये एक्सबो अब धीरे धीरे इसको और भी मॉडल इनके तैयार होंगे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो पहला वर्जन ही है, पहला वर्जन है, तो ये नॉर्मल जो बग है तो ये इसको फिक्स कर ही देता है। अभी देखा जाए तो जो बिजनेस लॉजिक वाले बग्स है उनको ये इतना नहीं कवर करता, लेकिन करेगा। टेस्टिंग फेज में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये। मैं डेली देख रहा हूँ कि हर 2 दिन के अंदर 3 दिन में ये बग्स फाइंड कर रहा है। ये खुद की रिपोर्ट से खुद ही सीखता है। मतलब एआई अब ऐसा है कि खुद रिपोर्ट करेगा, खुद से सीखेगा, खुद को ट्रेंड करेगा। ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज आएगी एआई की। एआई जैसे एक्सबो बग बाउंटी टूल है, तो क्या ये बिगिनर्स के लिए एक थ्रेट है या फिर क्या? देखो बिगिनर्स के लिए थ्रेट ही है, क्योंकि देखो बिगिनर्स वाले काम तो ये खुद ही कर देता है ना। इवन इंटरमीडिएट लेवल वाले भी काम करते हैं, जो जहां पर एडवांस जो थिंकिंग लगती है वो अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, सालों में वो भी कर लेगा। तो बिगिनर्स के लिए तो ये डराने वाली चीज ही है। हालांकि डर देखो कोई भी चीज नहीं आती है तो सीखना सभी को चाहिए उस चीज में। प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो हम साइबर सिक्योरिटी से दूर ही भाग ले, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ। तो एक्सबॉक्स के अपने अलग चीज है, और जो ह्यूमन जो चीज करता है, अपन जो इंसान करेगा उसकी एक अलग चीज है। तो ऐसा डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। एक्सबॉक्स को अगर सीखना है तो उसको भी सीखो, अपने आप को साथ में इम्प्रूवमेंट करते रहो। इम्प्रूवमेंट करो। चैट जीपीटी जैसे आया था तो उसको भी हम सीख ही रहे हैं साथ साथ। हाँ। तो ऐसा इसको ये जो एआई बेस्ड वॉइस क्लोनिंग हो रही है और डीप फेक हो रहा है, तो इसका तो बहुत बड़ा, इंडिया में कितना बड़ा रिस्क हो सकता है इसका? देखो काफी बड़ा रिस्क है इसका। अभी रिसेंटली एक केस आया था, आपने भी देखा होगा कि एक किसी बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेने के लिए उसकी फोटो का यूज करके एक मॉडल तैयार कर दिया। इवन उसने उसके साथ स्कैम भी किया। मतलब कैसे स्कैम किया? लोगों के साथ उसने ओनली फैंस पर उसका मॉडल तैयार किया और ओनली फैंस पर उन्होंने चीजें सेल करी। लोगों ने लाखों रुपए उसको पे करे, और बाद में अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में पकड़ा गया, वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। तो देखो यहाँ पर वॉइस भी पूरी क्लोन हो गई, पूरा चेहरा उन्होंने पूरा एक तरह से तैयार कर दिया। तो ये काफी ज्यादा बड़ा थ्रेट है। और अभी देखोगे तो बहुत सारे स्कैम वॉइस क्लोनिंग के भी होते हैं। हाँ। जैसा कि डिजिटल अरेस्ट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी कई बार वॉइस क्लोनिंग यूज की जाती है। तो ये काफी एक थ्रेट है देखा जाए तो। थोड़ा सा आप डिजिटल अरेस्ट को और इलेबोरेट करके बताओगे ताकि ऑडियंस को अवेयर कर सके इस बारे में। देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई स्कैम नहीं करते हैं, बस ये एक डर के कारण। क्योंकि देखा जाए तो देखो इंडिया में कोई भी हो, कोई भी परिवार हो, वो पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता। कोई भी चीज पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तो ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर पुलिस केस ना हो जाए। उस चक्कर में स्कैमर उस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और उसी एक लूप फोल कह सकते हो, वल्नरेबल अपनी भाषा में कहे तो वल्नरेबिलिटी होती है ह्यूमन में देखा जाए तो। उस कारण से डिजिटल अरेस्ट के जैसे केसेस ज्यादा बढ़ते हैं इंडिया में। अब तो मेरे हिसाब से कम हो गए, अब तो ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। अब कम हो गए क्योंकि काफी कैंपेन स्टार्ट किया। अभी तो देखो तो आप बहुत सारे कैंपेन, मोदी जी ने भी बोला कि ये डिजिटल अरेस्ट है। The term hacking may have acquired an exciting, even if dubious overtone. We need to ensure that cyber protection becomes an attractive and viable career option for the youth. तो ये अब काफी कम हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुए पूरी तरह से।
मैंने देखा था कि हाई कोर्ट के वकील ने कैमरे के सामने अपने कपड़े खोल दिए। बताओ। हाँ, कुछ केसेस में बिजनेसमैन के साथ वैसा स्कैम हुआ, तो वो तो एजुकेटेड थे कुछ, फिर भी उनके साथ हो गया। हाँ वही ना, मतलब यहाँ पर कैसा मतलब इन लोगों ने जाल बिछाया कि हाई कोर्ट बिजनेसमैन, भाई हाई कोर्ट का तो रोज का काम है वो सारी चीज। हाँ। तो वो लोग भी जब स्कैम हो सकते, तो नॉर्मल लोग तो के लिए तो बहुत इजी है यहाँ पर। नॉर्मल लोगों को तो बहुत इजी यहाँ पर कर सकते हैं। स्कैमर से ना पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा स्कैम हो जाता है, और जो अनपढ़ होता है वो बेचारा बच जाता है, उसको कोई स्कैम ही नहीं उन्हें होता। टैग का कुछ पता नहीं है टैग का कुछ पता ही नहीं है। क्या आपने कभी किसी स्कैमर्स के साथ उल्टा स्कैम किया? देखो स्कैमर्स को हमने पकड़ा है, बट उसके साथ स्कैम नहीं किया, उनको पकड़ के हमने रिपोर्ट वगैरह दी है। मोस्ट ओवरहाइप्ड हार्डवेयर टूल इन साइबर सिक्योरिटी? स्लीपर जीरो मेरे ख्याल से। अगर आज आप हैकिंग नहीं कर रहे होते फिर क्या कर रहे होते? टीचर, गेमर? देखो मुझे पढ़ाने का काफी शौक था, तो मैं टीचिंग ही करता, टीचिंग लाइन में ही जाता अगर हैकिंग नहीं करता, क्योंकि देखो मेरे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे टीचिंग करना। क्या कोई इंसान कभी ट्रूली एनोनिमस हो सकता है ऑनलाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैकर विला के साथ आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जिसमें आप दोनों ने वीडियोस डाली थी। रील्स बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए एक दूसरे को डेडिकेट। हाँ, डेडिकेटेड रील्स। देखो क्या होता है कुणाल, कहीं पर क्या होता है कि हम वीडियोस जब बनाते हैं तो एक हाइप क्रिएट करते हैं ऑडियंस के लिए, ठीक है, कि ताकि ऑडियंस इंगेज कर पाए। गलतियां होती है, इंसान से होती है, ठीक है, तो उसका एक वीडियो से कोई जज मेरे ख्याल से करना अपने आप में एक बेवकूफी है। तो अगर मान लो एक वीडियो से आप मुझे जज कर रहे हो, तो ये तो आप बेवकूफी कर रहे हो। तो वो एक चीज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे ख्याल से उनको। बाकी उन्होंने वीडियो डाली, फिर मैंने भी उनके रिप्लाई में डाली, फिर बाद में वो चीज फिक्स हो गई। ठीक है, मेरा ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है, मेरा कोई ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है। अगर कल को अगर हमें आमने सामने मिल भी जाए तो हम दोस्ती करेंगे, एक ही कम्युनिटी के। हमें दुश्मनी किससे लेनी है? ये भी स्क्रिप्टेड था? नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं था मेरे ख्याल से। मुझे कोई उनका कभी मैसेज नहीं आया। मुझे तो वीडियो शेयर की मेरे स्टूडेंट ने कि आपके ऊपर ऐसा डिबंगिंग किया जा रहा है। मैंने देखा वो वीडियो, और उसके बाद मुझे लगा कि ये चलो यार, ये तो एक वीडियो से मतलब जज कर रहे हैं। तो मैंने उनकी रिप्लाई में बोला कि देखो एक वीडियो से जज मत करो, बहुत ही रेयर आपको मिल देंगे जो साइबर सिक्योरिटी में सीख रहे हैं एक्चुअली में। तो दोस्ती सभी क्रिएटर्स को मेरे ख्याल से दोस्ती में ही रहना चाहिए। तो ये चीज है, एक दूसरे का साथ दो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हेल्प ले लो एक दूसरे की। तो ये ऐसे ही कम्युनिटी को ग्रो करो, लोगों को सिखाओ, इंडिया को सिक्योर करो। बस यही चीज है। हर एक क्रिएटर अपने आप में काफी अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कोई आपका फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एथिकल कुणाल के अलावा बताना कोई? देखो एथिकल कुणाल मुझे काफी पसंद है, ठीक है, इनकी वीडियोस में काफी देखता हूँ, तो काफी अच्छी वीडियोस रहते हैं। इसके अलावा मेरी एक इंस्पिरेशन है जैसे टेकचिप सर। मोस्ट ऑफ द लोगों की इंस्पिरेशन टेकचिप सर ही, तो मेरी भी स्टार्टिंग में वही थी, अभी भी है। तो टेकचिप सर के अलावा टेकचिप सर की वीडियोस में ज्यादा देखता हूँ। ठीक, जैसे मेरे को ना ज्यादातर वीडियोस उनकी अच्छी लगती है, जैसे शिवांग भैया हो गए, वो अपना एक अलग ही कंटेंट लेके आते हैं जो अभी कोई भी नहीं दे रहा इंस्टाग्राम पे, हो गए। ठीक है, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो भी। मैंने भी उनकी वीडियोस देखी है, रेस्पबेरी पाई के कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो भी, नेक्स्ट लेवल चीज दिखाते हैं। और कुछ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और देखा जाए तो मतलब उतने व्यूज नहीं आते। मैंने अगेन आपको बताया ना कि जितना कॉमेडी वीडियोस पर, जितना फालतू वीडियोस पर व्यूज आते हैं, उतना अगर साइबर सिक्योरिटी पर व्यूज आते हैं तो इंडिया सिक्योर होता भाई। इंडिया सिक्योर बन जाता, स्कैम ही नहीं होते। ऑडियंस ही लिमिटेड है यार। मतलब आपने अपने घर वालों को या फिर पापा को कैसे मनाया कि भाई मेरे को तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है? क्योंकि हमारे पापा को तो बहुत मुश्किल से हमारे, उनको लगता है कि हैकिंग का मतलब तो स्कैम ही कर रहा है बेटा तो हमारा बैठ के। देखो मेरी फैमिली को तो पता है मैं यूट्यूबर हूँ। अब उनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर किस चीज का, उनको बताया है कि यूट्यूबर हूँ, लोगों को पढ़ाता है, बस। ऐसा नहीं कि हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की बातें करता है, नहीं, बस इतना सा बताया। आपने सोचा है कि मेरे को पुलिस वालों के साथ भी काम करना है, या फिर आपने ट्राई किया है करने का? मैंने किया हुआ है फोरेंसिक, मैंने पुलिस वालों के साथ भी किया हुआ है, अपने एजेंसीज, अच्छी एजेंसीज जो अपने इंडिया में, उनके साथ भी काम किया हुआ, काफी टाइम तक किया। कोई ऐसा रियल वर्ल्ड केस जो आपने मिलके उनके साथ सॉल्व किया हो? मैंने एक केस सॉल्व किया था जो अपने पाकिस्तान कंट्री का था, तो उन केसेस को हमने सॉल्व किया था। काफी कॉन्फिडेंशियल चीज है, तो मैं ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने किया था उसको। आप पहले जॉब करते थे, लेकिन आपने वो स्विच करके कंप्लीटली उससे बैक ऑफ ले लिया और आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फील्ड में आ गए। तो इस पे क्या खुद का स्टार्टअप या फिर टाइम नहीं मिल पाता था। देखो जॉब करता था तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता था, और मुझे देखो अभी तो मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ। यूट्यूब के साथ साथ हम कोर्सेस वगैरह भी बनाता हूँ, साथ में मैं हार्डवेयर वगैरह भी डिजाइन करके सेल करते हैं, तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। मिथ वर्सेस रियलिटी इन साइबर सिक्योरिटी। हाँ, इसमें देखो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे मिथ हैं,
पहली चीज तो अगर मैं, कई लोग कहेंगे आपको कि मैं किसी की भी कॉल डिटेल्स निकाल दूंगा, तो ये सब मिथ है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ये किसी पुलिस का वाले भी- ही कर सकते हैं बस। हाँ, किसी का भी इंस्टाग्राम 1 क्लिक में हैक करना ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी का भी फोन 1 क्लिक में हैक करना ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रोसेस होती है हर एक चीज की। साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में पूरी प्रोसेस होती है, एक दिन का कोई खेल नहीं है, 1 मिनट का कोई खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। जब तक आप फोन के अंदर कुछ मालवेयर इंस्टॉल नहीं कर देते या कोई एपीके इंस्टॉल नहीं कर देते, तो उससे पहले आप कोई फोन हैक कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बिना आपके इनपुट का कोई भी चीज आपके फोन में नहीं डल सकता। जब आप क्लिक करोगे तभी आपके फोन में वो इंस्टॉल होगा, अदरवाइज कभी नहीं हो सकते। इसलिए तो कुछ बड़ी कंपनीज में विदाउट सोशल इंजीनियरिंग हैक नहीं होती जल्दी। सारे मोस्ट ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग ही होता है देखा जाए तो, हाँ, क्योंकि वो एम्प्लॉयज के साथ सोशल इंजीनियरिंग हाँ। करते हैं और उसके बाद वो देन एक्सेस बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनेस्ट मैसेज जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं। जी। देखो, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर्स को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। अपना टाइम दो वहां पर, ठीक है, चीजें बेसिक से सीखो, राइट, एंड अपनी फीड को इस तरह ट्रेन करो ताकि आपको सजेशन आने लगे हर एक क्रिएटर की, ठीक है, पहला यहाँ पर। दूसरा, माइंडसेट ऐसा और अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की डिजाइन करो, खुद को डेवलप करो कि मुझे वो चीज करनी है। देखो, तब तक आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाओगे, तब तक कोई स्किल्स आप नहीं सीख पाओगे, राइट। तो पर्सनैलिटी वैसे बनाओ एंड धीरे धीरे सीखो, पहले बेसिक से क्लियर करो, देन फिर धीरे धीरे आप एडवांस पर जा सकते हो। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। आज तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल एआई अपने पास आ चुका है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स अपने पास है, उनको क्वेश्चन पूछो। कोई भी एरर आए, मान लो कि, क्योंकि एरर आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, आपको पता है, कोई भी टूल रन करेंगे एरर आए, बहुत। एरर को कॉपी करके चैट जीपीटी को दो, वो सारे उसके आंसर आपको दे देगा, एंड उसको समझो कि चैट जीपीटी ने किस तरह से इसको फिक्स किया। अंडरस्टैंडिंग हर चीज की रखो हाँ। एंड नॉलेज को गेन करते। आप IoT से हो तो कुछ गैजेट्स वगैरह लेके आए हो, जैसे लाइक फ्लिपर जीरो वगैरह? बिल्कुल, मैं लाया हूँ गैजेट्स। मैं अपना बैग दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैंने सारे गैजेट्स वगैरह ला रखे हैं। हैकिंग का पिटा था। तो ये अपना बॉक्स है, इसके अंदर मेरे सारे गैजेट्स हैं। तो इसको मैं खोलता हूँ, इसमें सारे गैजेट्स हैं जो अपने हैकिंग के लिए काम आते हैं, जितने भी मतलब मैंने अभी तक देखा है। मोस्ट ऑफ द सारे गैजेट्स जो एक बिगिनर्स एडवांस सब कुछ इसके थ्रू कवर हो सकते हैं। ये सारे गैजेट्स आपके स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे? हाँ, वेबसाइट के ऊपर? मेरी वेबसाइट पर भी मैं इनको यहाँ पर सेल करता हूँ। स्पेशली फ्लिपर नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज फ्लिपर आपकी वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। इससे भी और भी गैजेट्स जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो वो गैजेट्स भी आपको मेरी वेबसाइट पर जल्दी मिल जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊं सारे गैजेट्स के काम, और सारे गैजेट्स क्या काम करते हैं, किस तरह के होते हैं। ठीक है? शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर फ्लिपर जीरो से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी हैं उनको यही इसी की नीड होती है। हाँ। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिवाइसेस है, मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा दूं। तो कुणाल भाई, ये फ्लिपर जीरो डिवाइसेस है, ये ऑल इन वन डिवाइसेस है, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया में बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है। इस डिवाइस, हाँ, इंपोर्ट करना पड़ता है। इस डिवाइसेस से आप वाईफाई पेनिट्रेशन, ब्लूटूथ पेनिट्रेशन, आपका एसी हो गया, रिमोट कंट्रोल टीवी हो गया, उसको कैप्चर कर सकता है, रिप्ले कर सकता है। इसके अलावा बैड यूएसबी जैसे अटैक्स भी परफॉर्म कर सकता है। कार्ड होगा कोई एनएफसी कार्ड, उसका भी उसको कैप्चर कर सकता है, एंड उसको आप सेव कर सकते हैं इसमें। एंड इसके अलावा इसमें गेमिंग वगैरह भी, छोटी छोटी गेमिंग भी कर सकते हो, और इसको आप स्टोरेज भी बना सकते हो। ऑल इन वन, एक काम नहीं है इसके, मतलब 10 से भी ज्यादा काम कर सकता है ये डिवाइसेस। इसके अलग अलग फीचर। बिना गाड़ी की के इसको अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को? देखो, गाड़ी की भी 2 सिक्योरिटी होती है, एक होती है सिक्योरिटी 1.0, एक होती है 2.0। 2.0 में क्या होता है कि रोलिंग कोड इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें आप कैप्चर करके रिप्ले नहीं कर सकते। इन केस अगर आपके पास 2 जैमर्स नहीं हो, यानी कि 2 डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी आपको, एक की को जैम करेगा और एक फिर ये कैप्चर करेगा। और हाँ, लेकिन इसे आप जैम कर सकते हो कोई भी गाड़ी, वर्ल्ड की कोई भी गाड़ी की को आप जैम कर सकते हो इस डिवाइसेस। और सिक्योरिटी 1.0 को तो आप इजीली अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर रोलिंग कोड नहीं होता। वो सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी Right. सिक्योरिटी यूज कर रहा है। राइट। और दूसरी डिवाइस ओके, इसके साथ फ्लिपर का ही एक और छोटा सा और आता है। मान लो फ्लिपर को आपको वाईफाई पेनिट्रेशन में यूज करना है, तो ये एक इसका ESP बोर्ड है, इसको इसके GPI पिंस में अटैच करना होता है, कुछ इस तरह का बोर्ड आता है। एंड यहाँ पर इसको ऐसा अटैच करना होता है, कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर जैसे आप अटैच करोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। एंड इसके बाद अब फिर आप वाईफाई हैकिंग के काम कंप्लीट कर सकते हो इसका यूज कर। जब ये कंप्लीट डिवाइसेस हो गया, इसके वाईफाई भी हो गया इसके अंदर, और सारी चीज जो है इसमें पूरे कवर है इसके, तो ये ऑल इन वन कंप्लीट डिवाइसेस।
अभी इसको साइड रखते हैं, इसके अलावा चलते हैं दूसरे डिवाइसेस के ऊपर। अब जैसे देखो यहाँ पर देखो फ्लिपर 0 है, ये इंडिया में नहीं मिलता इजीली, बट एक डिवाइसेस है जिससे कि आप इसका मिनी वर्जन मान सकते हो इसको। ये बेसिकली M5 स्टिक है, राइट? अगर देखोगे तो सेम यहाँ पर फ्लिपर 0 जैसा ही डिवाइसेस ये भी। इसकी एडवांटेज ये है, देखो इसमें भी इनबिल्ट बैटरी है, फ्लिपर 0 में भी बैटरी है, इसमें भी बैटरी है, ठीक है। इसमें भी वो सारे सेंसर्स है जो फ्लिपर 0 में है। बस इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ आपको एंटीनास को अटैच करना होता है। बाकी सेम काम फ्लिपर 0 जैसे आप से कर सकते सेम फ्लिपर 0 जैसे Same. कार की की अनलॉक वगैरह हैं। बिल्कुल, कार की को भी कैप्चर, रिप्ले, जैमिंग कर सकते हैं। सेम वाईफाई को भी कैप्चर, फिशिंग पेज भी बना सकते हैं इससे अपन। ईवील पोर्टल वगैरह कर सकते हैं। ब्लूटूथ को भी जैम कर सकता है ये। तो ये डिवाइसेस अगर कोई स्टूडेंट मान लो फ्लिपर 0 नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि फ्लिपर 0 लेना भी बहुत इजी नहीं है। क्या प्राइस होती है फ्लिपर 0 और इसमें? फ्लिपर 0 की अगर आप इंडिया की प्राइस करोगे तो इंडिया में अगर आप इसे लोगे तो सारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके 40 to 45,000 आपको पड़। और ये डिवाइसेस आपका 3,500 4,000 के अंदर आ जाते हैं सारे। और ये डिफरेंट है सर, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल, ये तो अवेलेबल है सारे। हाँ, ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल फ्लिपर 0 के अलावा। ये 4 केबल्स है, ठीक है। ये OMG केबल्स है, कुछ इस तरह के केबल्स है। यहाँ पर मैं आपको एक एक केबल्स दिखाता हूँ। अभी ये एक ऐसी केबल है, देखो यहाँ पर एक आईफोन का इनपुट है और एक Type-C इनपुट है, राइट? ये कुणाल भाई अगर मालूम आपके फोन पर लगा दो, आपके फोन पर मैं कोई भी रिमोटली कोई स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट मीन्स कि कोई भी फाइल मैं डाउनलोड करा सकता हूँ, इंस्टॉल करा सकता हूँ। इसके अंदर कोई चिप वगैरह होती है? इसके अंदर एक वाईफाई चिप होती है, ठीक है। जैसे आप इसे पावर दोगे कि एक वाईफाई क्रिएट हो जाता है हॉटस्पॉट, एंड अटैकर उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके उसकी वेब पोर्टल पर सारे इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इस केबल के थ्रू आपके फोन के अंदर कोई भी एपीके डाउनलोड किया जाए। ये ऐसे किसी ने फोन चार्ज करने के लिए और हाँ, आपने सुना होगा जूस जैकिंग अटैक्स, जैसा कि एयरपोर्ट पर चार्ज ना लगाओ, वो इसी कारण से नहीं लगाने के लिए बोला गया है, क्योंकि ऐसी केबल्स होती है आपको चार्ज मिल गया, आपने चार्ज लगा, किसी के भी केबल से अपना फोन चार्ज ना करेगा इस वगैरह। अब ये हो गया केबल, राइट? अब कुणाल भाई एक और चीज है आपके पास, ये एक एडेप्टर है, राइट? अब बेसिकली ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक इनपुट है जहां पर आप अपना कीबोर्ड माउस अटैच कर सकते हो एंड इसको आप पावर दे सकते हो। अब क्या होगा कि ये जैसे कनेक्ट हो जाएगा, अब जो भी आप कीबोर्ड पर टाइप करोगे वो इसके थ्रू सर्वर पर जा रहा होगा, यानी MIT मैन इन द मिडल टाइप होगा। ये आपके सर्वर पे जा रखा होगा, सर्वर पर क्रिएट करा है, सर्वर पर सारा सेव हो रहा होगा। आपने कौन सा की प्रेस किया, आपने क्या टाइप किया, कौन सा पासवर्ड दिया, कीबोर्ड पर जो प्रेस करोगे सारे सेव होते रहेंगे। ये तो मार्केट में मिलता है वो सेम वैसा ही दिख रहा है, बट काम अलग है। काम अलग है। ये सारे OMG केबल के प्रोडक्ट है। अपन इससे कमांड टाइप भी कर सकते हैं। हाँ, कमांड इंस्ट्रक्शन भी दे सकता हूँ, इवन ये मुझे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बट ये जो डिवाइसेस है ये आपको हैक करने से बचाएगा। अभी ये क्या करता है, अभी मान लो इधर आप इनपुट दोगे, इसे आप कंप्यूटर में लगा दिए और यहाँ से कोई भी केबल जब आप कनेक्ट करोगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि ये स्कैम सॉरी हैकिंग की केबल है या फिर नॉर्मल केबल है। तो ये डिटेक्टर है, ये बचाने के लिए बनाए हुए। और इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ना आप इनको प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, इसके बिना इसे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपको लेना ही पड़ेगा OMG की तरफ। एक नहीं, ऑल इन वाईफाई को एक साथ जैम कर सकते हैं, एक नॉट सिंगल वाईफाई, ऑल वाईफाई को एक साथ जैम कर। डिफरेंट लेवल सिक्योरिटी, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर 2.4 गीगाहर्ट्ज के। इसकी लाइक वी हैव वन मोर, बट इससे सिर्फ सिंगल वाईफाई बंद होगा। हाँ, इससे सिंगल वाईफाई बंद होगा। ये सिर्फ सिंगल वाईफाई पर डीऑथेंटिकेशन करेगा, बंद हो जाएगा, डीऑथेंटिकेशन करेगा, बंद हो जाएगा। बट वो ऑल इन वन पर ये 5 गीगाहर्ट्ज पर सपोर्ट करता है। ये TP-Link का प्रोडक्ट है, बिजनेस के लिए ठीक है। बिगनर्स के अगर मान लो कोई वाईफाई पेनिट्रेशन कर रहा है तो ये काले लिनक्स के साथ यूज किया जा सकता है और इससे आप वाईफाई पेनिट्रेशन कर सकते हो। पैकेट इंजेक्शन को सपोर्ट करता है। इसको मॉनिटरिंग मोड में डालो और इजीली यूज करो।